बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू आर न्यू सिलेबस, यानी कि हमारा जो स्मार्ट सिलेबस अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अकॉर्डिंग हमारी इस चैप्टर का ये आज लास्ट लेक्चर है। यानी इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो फ़िलहाल के लिए, यानी इस साल के लिए गवर्नमेंट ने जो है उन्हें डिलीट कर दिया, यानी स्किप कर दिया है आपकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो हम भी इसके बाद जो है उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे फ़िलहाल। हम इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है और हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, बूलियन फंक्शंस का क्या मतलब होता है? बूलियन फंक्शंस हमारे पास वो मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल्स और उनके बीच के एक्सप्रेशंस को का रिलेशनशिप हमें शो करवाते हैं। लेकिन इन बूलियन फंक्शंस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इन्हें हम डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने के लिए हमें लॉजिक गेट्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जितना आपका बूलियन फंक्शन सिंपल होगा उतना ही वो जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, एरर के चांसेस कम होंगे और आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है। तो देखें, अब हमारे पास बूलियन फंक्शंस के अंदर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस के लिए हमारे पास कुछ बेसिक अलजेब्रिक रूल्स होते हैं जो हमारे बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। देन हम इनको लॉजिक गेट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। जिसमें देखिए रूल्स में हमारे पास सबसे पहला लॉ है, वो है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉ हमें क्या बताता है? इसके हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक एंड के अकॉर्डिंग, सेकंड वन इज और। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ऑपरेंड ए है जिसको आप +0, यानी प्लस का मतलब यहाँ पे और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जीरो वैल्यू के साथ। जीरो वैल्यू का क्या मतलब है? क्योंकि हम बूलियन फंक्शंस की डिस्कशन कर रहे हैं, तो बूलियन फंक्शंस में हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। हम उसी 0-1 बाइनरी वैल्यू की बात कर रहे हैं। आप एंड एक ऑपरेंड, हमारे पास एक ए ऑपरेंड है जिसके ऊपर आप और का फंक्शन अप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो हमेशा हमारे पास वही ऑपरेंड वापस आता है, यानी सेम उसी की वैल्यू हमारे पास रिटर्न होती है। अगर आप एंड का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 1 के साथ किसी भी सिंगल ऑपरेंड को लेकर, देन हमारे पास सेम वही ऑपरेंड वापस आता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। देखें, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ ऑपरेंड 1 होंगे, तो आप इसकी सबसे पहले इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। आप पहले इसकी वैल्यू 0 रख लें, यानी अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 है, इसके ऊपर ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 0, 1 ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। कांस्टेंट वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती, वेरी नहीं करती। अब आप ए की पॉसिबल दो वैल्यूज, क्योंकि ए हमारे पास सिंगल ऑपरेंड है, सिंगल ऑपरेंड की हमारे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसमें हमारे पास पहली वैल्यू आप 0 रखें, अगर आप 0 को और का फंक्शन अप्लाई करें, ये 0 एज इट इज, तो 0 + 0 हमने पढ़ा था, यानी और में अगर दोनों वैल्यू 0 होंगी तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा 0 आता है। यानी अगर आप देखें ए की वैल्यू 0 थी तो रिजल्टेंट में भी 0 आया, तो हमारे पास क्या आ जाता है? रिटर्निंग में वही ए वापस आ जाता है। अगर आप इसकी वैल्यू 1 रख लेते हैं, क्योंकि जो कि दूसरी पॉसिबल वैल्यू होती है, तो आप उसके ऊपर और का फंक्शन अप्लाई करते हैं एज इट इज यही वैल्यू 0 के साथ, देन हमारे पास और के केस में एक वैल्यू 1 है, दूसरी 0, रिजल्टेंट हमेशा 1 आता है, तो आउटपुट में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू 1 थी तो देन हमारे पास रिजल्टेंट में वही ए वापस आ गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉज होता है। एज इट इज आप इसके ऊपर एंड का फंक्शन भी अप्लाई करें, देन भी हमारे पास सेम वही ए वेरिएबल या ए ऑपरेंड हमारे पास वापस आता है, रिटर्न होता है। देन हमारे पास नल लॉज। देखिए, नल लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास एज इट इज सिंगल हमारे पास ऑपरेंड है a + 1, यानी इन नल लॉज के अकॉर्डिंग भी हमारा नल लॉ क्या कहता है? नल लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई एक ऑपरेंड a है, आप उसके ऊपर और का फंक्शन अप्लाई करें कांस्टेंट वैल्यू 1 के साथ, देन हमारे पास 1 रिटर्निंग में आता है। अगर आप उसी ऑपरेंड a की किसी भी वैल्यू को एंड फंक्शन अप्लाई करें 0 वैल्यू के साथ, देन हमारे पास हमेशा रिजल्टेंट वैल्यू 0 आती है। फॉर इंस्टेंस हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखें, आपके पास एक, क्योंकि सिंगल हमारे पास वेरिएबल है, ये सिंगल ऑपरेंड है, तो हमें पता है कि इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 और 1। तो आप पहले इसकी वैल्यू 0 डिक्लेयर करके देख लें। 0 के ऊपर जब आप और का फंक्शन अप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो हमेशा हमारे पास रिटर्निंग में क्या आता है? 1 आता है। अब ये प्रूव हो गया। अगर आप इसको 1 रख लेते हैं, 1 के ऊपर और का फंक्शन अप्लाई करें 1 के साथ, तो और के केस में दोनों 1 हो, तब भी हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ये सिंप्लीफाई कर लिया। एज इट इज आप एंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू 0 रखें, 0 ये 0 एज इट इज, एंड 0 हमेशा 0 आएगा। अगर आप ए की वैल्यू 1 करते हैं, आप एंड फंक्शन अप्लाई करते हैं 0 के साथ, ए की वैल्यू 1 करने के बाद आप एंड का फंक्शन 0 के साथ अप्लाई करें, तो एंड के केस में भी हमने पढ़ा है एक वैल्यू अगर 1 है
सेकंड 0 है, देन हमारे पास रिजल्टेंट हमेशा 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास नल लॉस था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। आपने जस्ट क्या करना है, हमने जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, वैल्यूज इनके अंदर फिल करनी है, पुट करनी है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करता जाना है। हमने इसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना, ऑपरेशन चेंज नहीं करना। जहाँ पे और का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है आप एज इट इज और अप्लाई करेंगे, जहाँ पे एंड है हमने सिर्फ एंड अप्लाई करना है। बस पॉसिबल वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, आपने चेंज करते जाना है। ये वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे जो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 0 1 उन्होंने ऐड किया हुआ, इनको चेंज नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये चेंज नहीं होते। आपके पास सेम वही फार्मूला प्रूव होता जाएगा। हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफाई होते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है आइडेम्पोटेंट लॉज। देखिए आइडेम्पोटेंट लॉज को हम सेम या रिपीट भी कहते हैं, रिपीटेटिव लॉ भी आप कह सकते हैं इसको। फॉर इंस्टांस आपके पास एक वेरिएबल ए, अगर आप उसको ए के साथ यानी उसी वेरिएबल को आपस में और का फंक्शन अप्लाई करें, देन हमारे पास हमेशा रिजल्टेंट में भी वो ए ही आता है। अगर आप एंड में भी यही काम करें, देन रिजल्टेंट में हमेशा हमारे पास वही ए जो है उसी की वैल्यूज ही वापस आती हैं। इसके अंदर भी आपने सेम इसी तरह से इसको प्रूव कर लेना है कि इसके अंदर आपने पॉसिबल वैल्यूज पहले 0 ऐड कर लेंगे। अगर ए की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्योंकि ये भी सेम वही ए रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी वो वैल्यू 0 ही होगी। अगर आप और के केस में दोनों को 0 करें तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा 0 आता है, यानी ए वापस आता है एज इट इज। 1 रखेंगे तो ये वैल्यू भी 1 होगी। 1 + 1 यानी 1 और 1 दोनों वैल्यू 1 है, तो रिजल्टेंट हमेशा 1 आता है, यानी रिटर्निंग में हमारे पास फिर ए आएगा। यहाँ पे भी सेम यही काम होगा। देन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉज। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉज के अंदर हमें क्या बताया गया कि अगर आपके पास एक ऑपरेंड ए है, आप उसके ऊपर और का फंक्शन अप्लाई करते हैं इसी ए का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद, यानी इसको नॉट में कन्वर्ट करने के बाद, इसकी वैल्यू को चेंज करने के बाद, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर आप एंड के केस में भी यही काम करते हो तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आती है। अब इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। फॉर इंस्टांस अब इसकी वैल्यू अगर आप पहले ए की 0 रखेंगे, आई की वैल्यू 0 है, जब ये ए नॉट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और के केस में एक वैल्यू 0 एक 1 है, तो हमेशा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है, 1 एज इट इज। अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू एंड के केस में चेक कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट जब आएगा तो वो निगेट करता है, यानी नॉट कर देगा, तो ये 0 हो जाएगी। एंड के केस में एक वैल्यू 1 और दूसरी 0, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, 0। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉज का जो है वो सिंप्लीफिकेशन होती है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। देन हमारे पास 5वें नंबर पे होता है कम्यूटेटिव लॉज। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो लॉज शुरू हो रहे हैं, इनमें से डिमॉर्गन्स थ्योरम्स एंड हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड है, एंड डिमॉर्गन्स थ्योरम्स भी हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब ये तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके अलावा बाकी कम्यूटेटिव लॉज या एसोसिएटिव अब्जॉर्प्शन लॉज इंशाल्लाह ये सारे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अब इनको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह प्रूव करने वाले हैं। देन हमें जो है वो सिंपली समझ आ जाएगी कि आप इनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टांस कम्यूटेटिव लॉ की क्या स्टेटमेंट है कि अगर आप a + b यानी a और b करते हैं, इसके जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है हमारे पास वो हमेशा इक्वल होगी b + a के रिजल्टेंट वैल्यूज के साथ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैथमेटिकली करते हैं, ये भी आप उसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब 2 ऑपरेंड हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, 4 वैल्यूज होंगी। और अप्लाई करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, फिर b और + a यानी इन पे भी और अप्लाई करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से आपके पास ये प्रूव हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं उनकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी बिल्कुल बराबर आएगी जो हमारे राइट साइड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उनके एंड में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये आप ट्रुथ टेबल बना के प्रूव करते हैं। देन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर भी हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन होता है, यानी आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, ए बी सी, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों तो हमने लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कशन की थी 3 ऑपरेशन हो, देन हम उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी। इनपुट वैल्यूज एंटर करने के बाद आप सबसे पहले a + b यानी a और b का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर इस कंप्लीट की वैल्यू को c के साथ और कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, सेम इधर भी यही काम करेंगे, b + c करने के बाद इस कंप्लीट की वैल्यू को आप a के साथ और करेंगे, इन दोनों का भी सेम आएगा, एंड में भी और में भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अब उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास जो लॉ होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में हमारे पास 2 तरह के लॉस होते हैं, एक एंड ओवर और, दूसरा हमारे पास होता है और ओवर एंड। इसमें से एंड ओवर और को जो है वो हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। बाकी जितने भी ये हमारे पास लॉज हैं इन सब की होपफुली आपको समझ आ जाएगी कि आपने ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाना है।
अब उसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉज पे हमें क्या कहता है कि अगर आप हमारे पास एक ऑपरेंड हो, उसके ऊपर आप और का फंक्शन अप्लाई करें इनटू ए एंड बी की वैल्यू के साथ, देन हमारे पास हमेशा रिजल्टेंट में वो ए वापस आता है। अगर आप ए को एंड का फंक्शन अप्लाई करें ए और बी के रिजल्टेंट वैल्यू के साथ, देन भी हमारे पास रिजल्टेंट हमेशा ए ही आता है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, ए बी हमारे पास दो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होंगे, दोनों के यानी 4 वैल्यूज लेंगे। पहले आप ए एंड बी की रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे, उस कंप्लीट वैल्यू को आप और करेंगे ए की सिंगल वैल्यू के साथ, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा इस ए की वैल्यूज के बराबर ही आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम ये काम होगा, इसके सेकंड लॉ के अंदर भी सेम यही काम होगा। अब उसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पे नंबर 9 पे आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम। देखिए डिमॉर्गन थ्योरम्स आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी ये लॉज पढ़े हुए हैं, डिमॉर्गन्स भी आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ होगा। डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग ए प्लस बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है किसके, ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट, यानी ए और बी होल कंप्लीमेंट की अगर आप वैल्यू लें वो हमेशा बराबर आती है ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट की कंप्लीट वैल्यू के साथ। यहाँ पे एंड के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ए एंड बी होल का कंप्लीमेंट अगर आप लें इसकी कंप्लीट की वैल्यू ये इक्वल आती है राइट हैंड साइड के ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के साथ। इसको भी इंशाल्लाह हम प्रूव करेंगे, वहाँ पे आपको होपफुली समझ आ जाएगी। देन हमारे पास नंबर 10 पे आता है डबल निगेशन लॉज। डबल निगेशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई एक ऑपरेंड है, आप उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगाते हैं, वो वैल्यू को उलट कर देगा, निगेट करता है। अगर आप उसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट यानी एक और बार डबल बार लगा देंगे, जो वैल्यू उलट हुई थी वो फिर दोबारा से उलट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी दो बार निगेट होगी, इसे हम डबल निगेशन लॉस कहते हैं। फॉर इंस्टांस आप ये ए का डबल निगेशन यानी डबल कंप्लीमेंट लगा होता है, अगर आप ए डबल कंप्लीमेंट रखें तो राइट हैंड साइड में हमेशा हमारे पास ए आता है। फॉर इंस्टांस सिंगल है तो पहली वैल्यू हम 0 कर लेते हैं। जब आपकी पहली वैल्यू 0 है, आप इसको निगेट करते हैं, ये क्या हो जाएगी, बार लगता है तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सिंगल बार के साथ। लेकिन जब आप उसी की वैल्यू के ऊपर ए के ऊपर दोबारा से बार लगाते हैं तो ये 1 दोबारा से निगेट होकर किस में चला जाएगा, 0 में। यानी हमने वैल्यू ए की 0 रखी थी तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास 0 ही आ गई, यानी डबल निगेट करने से हमारे पास हमेशा वही ऑपरेंड जो है वो वापस आ जाता है। ये हमारे पास जो होता है वो डबल निगेशन लॉस कहता है, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होती है। देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो हमने लॉस डिस्कस किए हैं, अब इनमें से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का जो हमारे पास एंड ओवर आर का एक उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए को उसने एंड किया हुआ है इंटू बी प्लस सी के साथ इज इक्वल रखा हुआ है ए इंटू ए एंड बी और इंटू ए एंड सी। यानी आपने क्या करना है, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड, अब इसकी कंप्लीट वैल्यू को हमने प्रूव करना है किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला के एंड ओवर और इसका ओवर एंड भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। देखें अब इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। यहाँ पे मैं वर्ड वेरिएबल यूज कर जाता हूँ। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है। अब अगर आप देखें तो ए बी सी की वैल्यू कहीं पे 0 है कहीं पे 1 है, यानी चेंज होती है, इसलिए मैं वर्ड वेरिएबल यूज करता हूँ। यानी हम 3 ऑपरेंड्स की बात कर रहे हैं, वैसे लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हम ऑपरेंड्स का जिक्र करते हैं। अब हमारे पास ए बी सी है, इसके अंदर ए बी सी, तो आप ए बी सी 3 पहले ऑपरेंड मेंशन करेंगे। 3 ऑपरेंड हो तो नंबर ऑफ वैल्यूज 8 होती हैं। हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 वैल्यूज हों तो पहले वेरिएबल की या पहले ऑपरेंड की वैल्यू हम रखते हैं 40 41, सेकंड की 00 11 00 11, देन थर्ड की 01 01 01 01। 8 वैल्यूज इनपुट वैल्यूज हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। और आपने जितने भी ट्रुथ टेबल बनाने हैं, जिसको भी प्रूव करना है, 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो या 2 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज 4 होंगी, जिसमें 00 11 01 01 होगी, 3 होंगे यानी एबीसी होगा तो 8 होंगे, उनका सेम इनपुट पैटर्न ये रखेंगे हम। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई हम किस तरह से करते हैं, ए उसको हम एंड करेंगे पहले लेफ्ट साइड को बी प्लस सी के साथ। अब इसमें हमारे पास ए बी की वैल्यूज अवेलेबल हैं, पहले आप बी प्लस सी को प्रूव जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी बी और सी, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या, और ऑपरेशन। अब और के केस में ए की कंडीशन के अंदर वैल्यू 0 आती है जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 0 हो जाए, इनमें से किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू 1 हो जाए या दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 आएगी। यही हमने यहाँ पे काम किया है। ए बी दोनों 0 है तो 0 है। उसके बाद हमारे पास बी सी को हमने करना सबसे पहले बी प्लस सी करना है। दोनों वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, 0 1 1 1 0 1 सारे 0। जहाँ पे डबल 0 आएंगे सिर्फ वहीं पे 2 वैल्यू 0 आएंगी। जहाँ पे दोनों वैल्यूज 1 होंगी या कोई एक वैल्यू 1 होगी किसी एक ऑपरेंड की, तो और के केस में हमेशा वो हमारे पास 1 आता है। तो ये इस तरह से हमने बी प्लस सी को प्रूव करना है, बी प्लस सी की हमारे पास आउटपुट आ जाती है।
अब हमारे पास b प्लस सी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमने इसकी कंप्लीट वैल्यू को एंड अप्लाई करना है a के साथ। ये हमारे पास a की वैल्यूज हैं और b प्लस सी की ये वैल्यूज हैं। ये बीच की दो वैल्यूज हमारे फिलहाल किसी काम की नहीं है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को लेना है, दोनों के एक्सप्रेशंस की वैल्यूज के ऊपर एंड यानी डॉट का मतलब है एंड अप्लाई करना है। एंड को मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को कि एंड के केस में अगर किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 हो जाती है, दूसरे की बेशक 1 है, रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। तो जब हम इनको प्रूव करते हैं तो हमारे पास 0 1 1 0 के हिसाब से पहली 5 वैल्यूज 0 आती हैं। उसके बाद लास्ट 3 वैल्यूज, इधर a की भी 1 है, a प्लस b के एक्सप्रेशन की भी 1 है, इसलिए लास्ट 3 वैल्यूज हमारे पास 111 आ जाती है, यानी 5 वैल्यूज 0, 3 वैल्यूज लास्ट में 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। एज इट इज हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप a एंड b करेंगे। ये a है ये b है, दोनों की वैल्यूज के ऊपर आप एंड का फंक्शन अप्लाई करेंगे। देन हमने a एंड c करना है, a और c की वैल्यूज के ऊपर भी हम एंड का फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब ये जब दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो अब इन दोनों की कंप्लीट वैल्यूज के ऊपर हमने क्या किया, सिंपल और का फंक्शन अप्लाई कर दिया। और में भी क्या होगा, एक वैल्यू 0 और दूसरी 1 है तो हमेशा 1 आएगा। अब अगर आप देखें तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी a एंड इंटू बी प्लस सी, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है a इंटू ए एंड बी प्लस इंटू ए एंड सी। अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाती हैं, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एंड ओवर आर के इसका जो एक्सप्रेशन था ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव किया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा इसके राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बेशक डिफरेंट हो, चेंज हो, लेकिन दोनों की वैल्यूज को जब हम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं बिल्कुल सेम आती हैं। इसी तरह से आप और भी अप्लाई करेंगे, एंड और में सेम वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज यही रहेंगी, एक्सप्रेशन जो भी होगा आपने पुट करना है एंड और के फंक्शन अप्लाई करना है, सेम हमारे पास उसी तरह से प्रूव हो जाएंगे। ये बाकी जितने भी कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव या एब्जॉर्प्शन लॉज जितने भी हैं, ये सब के ऊपर आपने बिल्कुल इसी तरह से इनपुट वैल्यूज के साथ इनके पहले लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, देन राइट हैंड साइड के करना है, आपके पास ये प्रूव हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। देन लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं अबाउट डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स के अंदर भी हम जो उसका सबसे पहला इसने लॉ मेंशन किया हुआ है, यानी a प्लस बी यानी a और b होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आएगा हमेशा a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे प्रूव करते हैं। दो हमारे पास नंबर ऑफ ओपिनियंस हैं तो वैल्यूज होंगी 4 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट भी रिक्वायर्ड है तो आप पहले a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, b का कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ऑपरेशन बार आप लगाएंगे तो जीरोज वाली वैल्यूज 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी और 1 वाली वैल्यूज जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। दोनों में यही काम होगा। अब ये काम करने के बाद हमने a प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालना है, पहले आप a प्लस बी करेंगे। इसका डायरेक्ट कभी भी आप कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालते, पहले आप a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस बी यानी a और b। और के केस में दोनों वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, कोई एक वैल्यू भी 1 है तो बाकी 3 वैल्यूज क्या आती हैं 1 आ जाती है। अब हमने a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इसकी ये जो होल वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं बार लगाते हैं तो 0 वाली वैल्यू 1 हो जाती है और 1 वाली वैल्यू 0 हो जाती हैं, निगेट हो जाती हैं, उलट हो जाती हैं। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसे प्रूव कर दिया, यानी a प्लस बी फाइंड आउट करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी आ गई है। आपने सिंपल अब इन कॉम्प्लीमेंट्स a b कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यूज के ऊपर एंड का फंक्शन अप्लाई करना है। तो इसमें पहली दोनों वैल्यूज 1 है, हमेशा रिजल्टेंट वैल्यू 1 आएगा, एंड है कोई एक वैल्यू भी 0 हो रही है बाकी तीनों के अंदर तो बाकी तीनों वैल्यूज 0 आएंगी। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन था a प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट, उसकी वैल्यू 1 0 0 0 है, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन था a कॉम्प्लीमेंट a बार यानी कि एंड b कॉम्प्लीमेंट, तो उसका भी रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास बिल्कुल इसके इक्वल आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ट्रूथ टेबल जो है वो बनाते हैं। ट्रूथ टेबल के अंदर हम जितने भी बूलियन फंक्शंस आपके पास आ जाते हैं आप इनको प्रूफ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और बूलियन फंक्शंस हमारे पास वेरिएबल्स के बीच का एक्सप्रेशंस बताते हैं जिनके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं। इन्हें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, डिजिटल जो होते हैं हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी मदद से। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद बाकी जो हमारा पोर्शन है वो स्किप कर दिया गया, हम भी उसे इंशाल्लाह भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जितने भी आपके पास ट्रूथ टेबल हैं आपने उनको सेम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है।
आप बैठकर ट्रुथ टेबल बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आएगी कि हमने इन बाकी टेबल्स के अंदर भी सेम यही काम करना है और हमारे पास ये फंक्शंस जो होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।